दिल्ली की ठंडी शाम, लाल किले की दीवारें रोज की तरह सैलानियों की चहल पहल, कैमरों की क्लिक और ठेले वालों की आवाजों से गूंज रही थी। किसी को क्या पता था, कुछ ही मिनटों में वही जगह बनने वाली है जहां जिंदगी और मौत के बीच रेखा मिल जाएगी। शाम के करीब 6:52 एक सफेद i20 तेज रफ्तार से कार आती है, चांदनी चौक की तरफ बढ़ रही थी और कुछ सेकंड के बाद में एक धमाका होता है। धमाका ऐसा कि आसमान तक कांप उठा। हवा में धुएं और बारूद की गंध थी और सड़क पर बिखरे थे इंसानों के शरीर के टुकड़े। लोग भागते हुए पहुंचे। कोई चिल्ला रहा था बम ब्लास्ट है, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई बेहोश पड़ा था। 300 मीटर तक मांस के टुकड़े बिखरे थे। किसी की उंगलियां, किसी का चेहरा, किसी की पहचान अब केवल डीएनए रिपोर्ट में बची थी। पहली खबर आई, सीएनजी कार फट गई। लेकिन कुछ ही घंटों में सवाल उठने लगे कि अगर ये महज सीएनजी ब्लास्ट था तो 300 मीटर तक टुकड़े कैसे उड़े? कार का बोनट एक तरफ, इंजन दूसरी तरफ और इंसान कहीं नहीं। फिर सामने आया सलमान। कहा गया कार उसी की थी। पुलिस पहुंची। सलमान बोला, मैंने वो कार उस गाड़ी को 1.5 साल पहले बेच दी थी। फिर नाम सामने आया, नदीम, मूल निवासी पुलवामा। वही पुलवामा जहां कभी बारूद से लहूलुहान पूरा देश हुआ था। और यहीं से कहानी ने रुख बदल लिया। कहा गया फरीदाबाद में हाल ही में एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया। क्या ये वही नेटवर्क था? क्या ये धमाका उसी की कड़ी था? रात के 1:51 लाल किले के पास अब सन्नाटा है। हर कोने में वर्दियां और आहट है। एनआईए, एनएसजी, यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस सब मौजूद है। हर टूटी ईंट, हर धातु का टुकड़ा, हर जली हुई तार सब गवाह है कि कोई बहुत कुछ बड़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे। उन्होंने कहा हर एंगल से जांच होगी। 8 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो किसी भी साधारण दुर्घटना की नहीं थी। वो बता रही थी कि ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। घटना स्थल था, उसको समझ पाना या समझा पाना कितना मुश्किल है, ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। आप इसी बात से समझ सकते हो कि कहीं पे किसी का हाथ पड़ा हुआ है, कहीं एक कटी हुई उंगली है, एक जला हुआ मोबाइल है, कुछ अधजले पहचान पत्र हैं, जगह जगह मांस के लोथड़े हैं। कोई इंसान जो सुबह हंस रहा होगा अब मांस के टुकड़ों में बिखरा पड़ा है। कोई बोल नहीं रहा था, बस लोग इधर उधर अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। और फिर वो लाइनें जैसे पूरे समाज पर फिर से सवाल खड़ा कर गई कि हम किसे ज्यादा याद रखते हैं, मरे हुए इंसानों को या फिर वायरल वीडियो को। कुछ कहते हैं अंदर बैठे लोगों ने खुद को उड़ा लिया, कुछ कहते हैं रिमोट बम से कार उड़ाई गई थी, वैसे ही जैसे कभी इजराइल एम्बेसी के बाहर ये हुआ था। लाल किला कोई साधारण जगह नहीं, ये भारत का दिल है, भारत की आत्मा है। इसके सामने धमाका होना सीधा हमला है भारत की प्रतिष्ठा पर। सुबह जब दिल्ली जागी, लाल किले के आसपास पीले बैरिकेड्स थे। हर राहगीर की नजर उस जगह पर थी जहां पिछली रात जिंदगी राख बन गई थी। माएं अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। किसी की आंखों में डर था, किसी के चेहरे पर सवाल थे। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या दिल्ली के दिल पर फिर से ऐसा हमला हुआ? जांच अभी जारी है। कहते हैं जब सच्चाई बड़ी होती है तो वो देर से सामने आती है। अभी भी जांच जारी है। सीएनजी सिलेंडर का हादसा था या आतंक का साया, ये वक्त बताएगा। पर जो रात लाल किले के पास बीती, उसने हर दिल्ली वाले के दिल में एक हादसा, एक दहशत छोड़ दी। क्योंकि मौत जब नजदीक से गुजरे तो सिर्फ वो धमाका नहीं होता, जिंदगी का यकीन भी हिल जाता है। ये सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं था, ये सवाल था कि हम कितने सुरक्षित हैं और कब तक अपने ही शहर में डर के साए में जीते रहेंगे।